हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों, इससे पहले आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से जाकर के एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है, तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा और अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको देखते हैं। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से अभी तक हमें दो दो इक्वेशन दिया होता था, उसके बाद में हमें चेक करके बताना था कि कौन सा संपाती है, कौन सा प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं है, कौन सी समांतर है या फिर संगत असंगत। ठीक है, इस तरह से दो समीकरण दिया होता था, हमें डिफाइन करता था। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है इसमें से एक इक्वेशन दिया गया है, उसके अंदर कह रहा है दूसरा इक्वेशन आपसे खुद को बताना है कि आपका प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं का समीकरण कौन सा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा है, बस कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं हो। तो पहला इसका समीकरण लिख लीजिए। क्या लिखा गया है, 2x प्लस का 3y और कितना माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण दिया गया है। अब क्या बनाना, हमें दूसरा समीकरण बनाना। किस तरह से बनाना, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का जो कंडीशन होता है, क्या होता है हमारा a1 अपान में a2 और क्या होता है नॉट इक्वल, क्या होता है b1 अपान में b2। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कोई मान रखिए 2 के स्थान पे और 3 के स्थान पे ऐसा कोई मान रखिए जिससे क्या हो, इन दोनों का मान सेम सेम ना आए। तो कहने का मतलब, अगर जो यहाँ पर कितना लिखते हैं, हम लोग लिख दे रहे हैं 5x और कितना लिख दे रहे हैं, और जो दिया गया है ये हमारा 3 के स्थान पे कितना लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2y। ठीक है, और माइनस में क्या कर दीजिए, माइनस में कोई भी संख्या लिख दीजिए। जैसे मान लिख दिया हमने 11। ठीक है, इक्वल टू कितना कर दीजिए 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण बन रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा, जो रेखाएं दी गई हैं क्या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। बाकी समांतर वाला भी कर लेते हैं। समांतर वाला भी और आसान है। समांतर वाले में क्या करना है, हमें रेखा क्या होनी चाहिए, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगले पेज पर कर लें या यहीं पर कर ले रहे हैं। ठीक है, अगले पेज पर कर ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या हमारा समांतर वाला चाहिए। समांतर होने के लिए कंडीशन क्या होता है हमारा, क्या a1 अपान में a2, एक मिनट रुकिए, क्या होता हमारा a1, चल क्यों नहीं रहा ये, हाँ चलेगा, a1 अपान में a2 इक्वल टू क्या होता हमारा b1 अपान में b2। उसके बाद क्या होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्या होता है c1 अपान में c2। ठीक है, किसके लिए कंडीशन होता है, जब रेखाएं समांतर होती है। ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसका समीकरण भी एक बार लिख दीजिए। जो पहला समीकरण दिया गया, पहला समीकरण क्या दिया गया हमारा, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिख ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कितना है 2x और कितना है माइनस प्लस का 3y और माइनस का कितना है 8 इक्वल टू 0। ये हमें पहला इक्वेशन दिया गया है। अब देखिए, जब भी समांतर कहेगा तो क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों की कंडीशन में के लिए क्या करिए, कोई ऐसी संख्या उठाइए जिसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम लोग कोई एक सेम संख्या उठा ले रहे हैं, जैसे मान ले रहे हैं 2। ठीक है, दो दो से गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा x हो जाएगा। उसके अंदर कितना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। और माइनस में कोई भी संख्या लिख दीजिए जो बराबर ना आए। तो हम लोग लिख दे रहे हैं कितना, 1 लिख दे रहे हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन के लिए हो जाएगी, ये हमारी समांतर रेखा के लिए कंडीशन हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा समांतर के लिए हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, समांतर वाला। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, अगर जो रेखाएं क्या है संपाती हैं, तो संपाती के लिए क्या कंडीशन बताई जाती है। संपाती के लिए हमारा कंडीशन होता है कि रेखाएं किस तरह से होनी चाहिए। रेखाएं ये तीनों a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए c1 अपान c2। कहने का मतलब तीनों बराबर होंगी तो क्या हो जाएगी, रेखाएं हमारी एकदम अच्छे तरीके से संपाती हो जाएंगी। तो इसको हम लोग अगले पेज पर कर ले रहे हैं, इसको भी एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, संपाती के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पर हमने कर दिया 3। और इसके बाद में जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग नोट करते रहे। तो इक्वेशन क्या दिया गया एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है 2x प्लस का 3y माइनस का कितना है 8 है। ठीक है, तो इसको लिख ले रहे हैं हम लोग। पहला इक्वेशन जो दिया गया है 2x प्लस का 3y और कितना है माइनस का 8 इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0। ये हमारा पहला समीकरण दिया गया है। अब दूसरा समीकरण क्या बनाना हमें, संपाती के लिए। तो संपाती के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, a1 अपान में a2
इक्वल टू चलता क्या हमारा V1/V2, और इसी के बराबर में क्या चलता हमारा C1/C2 चलता, क्या होता हमारा C1/C2 होता है। अब इसी के अनुसार क्या करिए, कोई एक ऐसा समीकरण बनाइए जो क्या हो, तीनों इक्वल टू बता दें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो दिया गया हमारा समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8, ठीक है, इसमें कोई एक ऐसी संख्या उठाइए और तीनों में गुणा कर दीजिए, x वाले में भी, y वाले में भी, और जो माइनस का 8 दिया गया उसमें भी। दो उठा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या उठा करके रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर 3 से गुणा करते रहे, 3 से कर देंगे तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 से गुणा करके अपने मन में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 दुना कितना होता है 6x हो जाएगा, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, प्लस में 9y हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करना ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 त्रिका 24, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा संपाति वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, संपाति के लिए। हालांकि आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, मैंने हेडिंग यहाँ पर नहीं डाला, हेडिंग क्या डाल देना चाहिए था हमें कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कौन सा, प्रतिच्छेदी रेखा वाला कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर संपाति वाला कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हमारा समांतर वाला कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हेडिंग करके लिखेंगे तो और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट करिएगा, उसके अंदर इक्वेशन लिखिएगा, उसके अंदर क्या लिख दीजिएगा, रेखाएं समांतर हैं, तब उसके लिए कंडीशन कौन सी ये है, उसके बाद में इस इक्वेशन को लिख दीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर जो वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसका सारा पीडीएफ एक साथ दे दूंगा, जिस तरह से मैंने पहले चैप्टर का दे दिया, ठीक है। दूसरा चैप्टर भी कल तक आपको मिल जाएगा, तो दूसरे चैप्टर को भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख करके नोट बना सकते हैं, अगर जो बनाना चाहें तो। अगर जो नहीं बनाना चाहते तो अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, वहां से भी आप लोग का काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को, ठीक है। लेकिन से अगर जो आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आप ही का फायदा रहेगा, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ उतना ही कोशिश आप लोग करते रहिए, और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए, तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। रिजल्ट के लिए सब बच्चे मेहनत करें, तो आप भी जी जान लगा करके मेहनत करिए, और डेली जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है उनको करते रहिए। जल्द ही हमारी कोशिश है कि आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द लेकर आऊँ, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एक एक करके मैं साला साल करवा दूंगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी एग्जाम पास आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।